हम भी सुन रहे हैं, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी एग्जैक्टली है कि वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें देख के ये तो समझ में आ रहा है कि गलती तो दोनों साइड से हुई है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हैं हम कि क्या चल रहा है। तो जब तक हम एक और पक्ष नहीं सुनते, हम क्या बोल सकते हैं? बस यही बोलना चाहेंगे कि जैसे आप लोग ऑडियंस हैं, वैसे ही हम भी ऑडियंस हैं। हम भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं यूट्यूब पर। तो कोई भी डिसीजन अभी तो फ़िलहाल नहीं लिया जा सकता है। मेरे भाई जो भी सोचेगा, मेरा भाई जो भी करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम आज तक अपने भाई को सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और हमारा भाई कभी किसी चीज़ में गलत नहीं हो सकता। और फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। फ्रेंड, आपने नेहा आशीष तिवारी की ननद की बातें आप लोग सुने होंगे कि सुमित और नेहा के बीच में ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है जो उनकी एंगेजमेंट टूटे या शादी टूटे। उनकी बहन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में सारी चीज़ें बता दी हैं और ये भी कह रही हैं कि जो तासी है उसको हमने भतीजी मान लिया था, तो वो हमारी भतीजी है और उसके दुख और सुख में शामिल रहेंगे। और जो भाई मेरा फैसला बनाते, मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं उनके भाई, उस पर वो लोग डिपेंड रहेंगे। ये तो होता ही है। और फ्रेंड, ये भी बताया है कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। सचिन ने भी की है और जो नेहा है वो भी गलतियां की हैं। तो यहाँ पे जो नेहा की ननद है ना, तो वो सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयर किया है। और ये भी बताया है कि कोई लोग हमारे पे नेगेटिव कमेंट मत करिए। आप लोग ऑडियंस हो, हम भी ऑडियंस हैं, तो कोई भी नेगेटिव कमेंट हमारे चैनल के माध्यम से मतलब मत करना। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हाँ, जितनी गलतियां यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी की हैं, उतनी ही सचिन की हैं और उतनी ही मनीषा की है। मनीषा भी उनके घर जाती थी और क्या उसको पता नहीं चलता था? पता भी चलता था, लेकिन मनीषा वहाँ पे क्यों चुप रही? उसके पीछे क्या राज था जो उसने चुप्पी साधी थी और एकदम से बौखला गई? और जब नेहा आशीष तिवारी की इंगेजमेंट थी, तब सचिन ने क्यों गए? जब किसी को उसने, मतलब यूट्यूब फैमिली, मतलब जो लोग थे यूट्यूबर, उनको नेहा आशीष तिवारी ने बुलाया नहीं था, तो वहाँ पे सचिन मनीषा क्यों गए? उसके बाद में क्यों वो बीमार हुए? तो ये सारी चीज़ें अब खुद खुल के सामने आ रहे हैं। जब नेहा की सगाई हो गई, उसके बाद में ये सारी चीज़ें खुल के आने लगी। इतने दिन क्यों नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई? क्यों सचिन ने अपने और नेहा के बारे में नहीं बताया? तो यहाँ पे जब तक नेहा आशीष तिवारी खुल के सामने आके और सारी सच्चाई नहीं बता देती हैं, तब तक अभी तो एक तरफ, मतलब एक पक्ष रखा गया है, सुना गया है, और दूसरी पक्ष मतलब नेहा के तरफ से कोई भी बातें नहीं आई हैं। तो जब तक नेहा आशीष तिवारी की तरफ से कोई भी बातें नहीं आ जाती हैं, तब तक ये सारी बातें सच नहीं मानी जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे सचिन जो है, कोई गेम खेल रहा हो मनीषा के साथ में मिलके, या कोई भी बातें हो, इस चीज़ में नेहा आशीष तिवारी ही बर्बाद होगी। तो जब तक नेहा आशीष तिवारी की कोई बातें नहीं सुन ली जाती हैं, तब तक उस पर कोई किसी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है।